नमस्कार दोस्तों, आपका अपने स्टडी चैनल उदयदीप क्लासेस में स्वागत है। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पुराने क्वेश्चन पेपर से मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, जो कि हमारा 22 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। इसके हम 3 पार्ट में अभी तक टोटल 27 क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपने इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखा तो उनकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस क्वेश्चन पेपर में 40 से 45 मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए इससे आगे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28, एक अनाज व्यापारी ने 600 कुंटल चावल को 7% के लाभ पर बेचा। यदि एक कुंटल चावल की कीमत उसे 1600 रुपये पड़ी तो उसका क्रमशः कुल लाभ और विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी कोई अनाज व्यापारी उसने 600 कुंटल चावल को 7% के लाभ पर बेचा। यदि उसे एक कुंटल चावल की कीमत कितनी पड़ी, 1600 रुपये पड़ी, तो हमें बताना उसका कुल लाभ और विक्रय मूल्य कितना है। देखिए यहाँ पे 600 कुंटल उसने चावल खरीदे और एक कुंटल की कीमत उसे कितनी पड़ी, 1600। एक कुंटल की 1600, 600 कुंटल की कितनी होगी, 600 इंटू 1600। एक कुंटल की कीमत कितनी है, 1600 रुपये, तो 600 कुंटल की कीमत कितनी होगी, 600 इंटू 1600। यानी कि इसमें हम 1600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 छिंग 96, कितनी जीरो है, 4 जीरो। यानी कि उसे 600 कुंटल चावल की कीमत कितनी पड़ी, 9,60,000 रुपये। ये क्या है, 600 कुंटल चावल की कुल कीमत, यानी कि क्रय मूल्य बोल सकते हैं। इसके लिए जो कीमत उसके लिए पड़ी उसे हम क्या बोल सकते हैं, क्रय मूल्य। अब देखिए लाभ दिया उसे, 600 कुंटल चावल को 7% के लाभ पर बेचा, यानी कि लाभ कितना है, 7%। अब देखिए उसके पास क्रय मूल्य है और लाभ प्रतिशत है, तो हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य पूछा है और कुल लाभ पूछा है। विक्रय मूल्य आ जाएगा हमारे पास, तो विक्रय मूल्य से हम क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे, लाभ भी आ जाएगा। चलिए सबसे पहले हमें यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालते हैं। देखिए विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य उसका कितना है, 9,60,000 और लाभ प्रतिशत कितना है, 7%। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 9,60,000 इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत, क्या होता है, 100 प्लस लाभ प्रतिशत। यदि हानि होती तो माइनस करते हैं, इसलिए 100 प्लस 7 कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 107 बटे कितना, 100। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। अब देखिए इसमें क्या बचा यहाँ पे, 9,600, इसमें 107 से मल्टीप्लाई कर दें। देखिए 96 में हम 107 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 जीरो हम बाद में बढ़ा देंगे। देखिए 7 से यहाँ पे करेंगे, 7 छिंग 42, 7 आई 2 यहाँ पे लिखी, हाथ आई कितनी, 4, तो 7 नाम 63 और 4 कितने हो जाएंगे, 67। जीरो से करेंगे 2 जीरो, 1 से करेंगे तो 9, 6 और 9। अब देखिए यहाँ पे 2 7, 6 दूनी 12, हाथ आई 1, 9 और 1 10। 2 जीरो देखिए हमने यहाँ पे नहीं लगाई थी, 2 जीरो बाद में बढ़ा लें। क्या आ गया हमारे पास, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना आ गया, 10,27,200। विक्रय मूल्य पूछा है। देखिए हमारे यहाँ से भी ऑप्शन लग जाएगा, पहले विक्रय मूल्य देखें, पहले लाभ और इसके बाद विक्रय मूल्य, यानी कि पहले लाभ है और दूसरा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य देखिए 10,27,200 कौन सा है, 10,27,200, यानी कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लाभ और पूछा तो हम इसको निकाल लें। एग्जाम में आपको जरूरी नहीं है आप निकाल कर ही देखें, यदि एक आंसर भी आ रहा है तो देखिए एक ही मैच हो रहा है, यानी कि डी वाला हमारा राइट होगा। देखिए हमारे पास विक्रय मूल्य है, इससे हम क्रय मूल्य को माइनस कर दें तो हमारा लाभ भी आ जाएगा। 9,60,000 क्या है, क्रय मूल्य। इसको माइनस करिए, 0 0 2 बचे, 7 12 में से 6 जाएंगे, 6 9 9 में से 9 कुछ नहीं, यानी 67,200। देखिए लाभ 67,200, यानी कि पहले लाभ है, इसके बाद विक्रय मूल्य है। तो लाभ कितना, 67,200 और विक्रय मूल्य कितना होगा, 10,27,200। अब जरूर नहीं एग्जाम में पूरा सॉल्व करो, यदि यहाँ से भी आपका आंसर आ रहा है तो आप डायरेक्ट टिक कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 6 वर्ष पहले रमेश और सुंदर की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा। सुंदर की वर्तमान आयु क्या है। देखिए हमें सुंदर की वर्तमान आयु बताना है। तो ये 6 वर्ष पहले रमेश और सुंदर की आयु का अनुपात कितना था, 6:5। कब था, 6 वर्ष पहले इसकी, रमेश और सुंदर की। हम मान के चलते हैं 6 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी थी, 6x और 5x। पहले किसकी है, रमेश की, और बाद में किसकी है, सुंदर की है। तो 6 वर्ष पहले हमने आयु मान ली 6x और 5x थी रमेश और सुंदर की। वर्तमान आयु क्या होंगी, 6 इसमें ऐड कर दें, 6 इसमें ऐड कर दें। 6 वर्ष पूर्व 6x, 6 वर्ष पूर्व 5x, रमेश और सुंदर की आयु। वर्तमान आयु के लिए हम 6 को ऐड कर दें तो वर्तमान आ गई। वर्तमान आयु
रमेश की 6x+6 और सुंदर की 5x+6। आई क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 11:10। यानी कि इनमें हम 4 ऐड करें, किसमें, रमेश की आयु में 4 ऐड करें और सुंदर की आयु में 4 ऐड करें। वर्तमान आयु है दोनों की, इनमें हम 4 ऐड करा तो वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 11:10 यानी 11/10। इसको सॉल्व कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो इस 6x में 10 से मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा 60x, 6 4 10 और 10 से मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा 100। देखिए 11 से इसमें करेंगे 55x, 6 4 10 इंटू 11 कितना हो जाएंगे प्लस 110। 55x इस साइड आएंगे, 60x से माइनस होंगे, कितने बचेंगे यहाँ पे 60x से माइनस होंगे तो 5x, 100 उस साइड जाएंगे, 110 से माइनस होंगे, कितना बचेगा यहाँ पे 10। तो x की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी आ जाएगी, 5 दूनी 10, x की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें पूछा क्या है, सुंदर की वर्तमान आयु। देखिए सुंदर की वर्तमान आयु कौन सी है, सेकंड वाली। हमने 6 वर्ष पूर्व आयु क्या मानी थी, 6x और 5x। वर्तमान आयु के लिए हमने 6 दोनों में ऐड कर दी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु थी रमेश की 6x+6 और सुंदर की 5x+6। सुंदर की पूछी इसलिए हम x की वैल्यू इसमें रखते हैं, x की वैल्यू यहाँ रखें 5 दूनी 10 प्लस 6 कितना हो जाएंगे 16 वर्ष। यदि रमेश की पूछी है तो x की वैल्यू इसमें रख देते, लेकिन सुंदर की पूछी है तो वो कितनी होगी 16 वर्ष। ऑप्शन देखिए ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में से कौन 9 सही 3/8 से कम है, यानी कि हमें इस संख्या से छोटी वाली संख्या बताना। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम इसी क्वेश्चन पेपर में पहले भी कर चुके हैं, पार्ट 1 में हमने इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। देखिए मैंने आपको बताया था तो इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला कैसे, इसको साधारण ढाल में कन्वर्ट कर लें और इसमें भाग दे लें, और इसी प्रकार ऑप्शन में भी हम चारों में भाग दे लें और जो भी हमारा मान आए दशमलव के बाद 2 या 3 डिजिट तक देख सकते हैं। तो हम इस तरीके से पहचान लेंगे कौन सी संख्या इससे कम होगी, या दूसरा तरीका कौन सा है जिससे हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लें साधारण ढाल में। देखिए 8 9 72 और 3 कितने हो जाएंगे 75, 75/8 हमारी संख्या, यानी कि इस संख्या से हमें छोटी संख्या देखना है। तो वो कैसे देखते हैं हम, देखिए इसके पहले ऑप्शन से ही लेते हैं। पहले ऑप्शन की संख्या कितनी है 82/9, इसके इक्वल रख दें और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। देखिए 8 से इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, हाथ आई 1, 8 8 64 और 1 65। इसी प्रकार 9 से इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 9 5 45, हाथ आई कितनी 4, 9 7 63 और 4 कितने हो जाएंगे 67। अब देखिए इन दोनों संख्या में कौन सी बड़ी है, इस साइड वाली संख्या बड़ी है। जिस साइड वाली संख्या बड़ी है यानी कि वो संख्या बड़ी होगी, और इस साइड वाली कैसी होगी छोटी। तो इस साइड वाली संख्या हमारी बड़ी है, इससे छोटी संख्या ही देखना है, यानी कि ये बड़ी है तो ये छोटी है। तो ऑप्शन ए वाला ही हमारा राइट होगा, यानी कि हमें इससे कम संख्या ही देखना है, यानी कि इससे छोटी संख्या देखना है। तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है रूट 4096 इक्वल कितना है 64, यानी कि 4096 का रूट कितना है 64 है। तो हमें क्या बताना है यहाँ पे, रूट 4096 प्लस रूट 40.96 की वैल्यू हमें बताना है। देखिए हमें एक संख्या का इसका रूट दिया है और दोनों संख्याओं का रूट का प्लस हमें निकालना है। देखिए यहाँ पे 4096 कितना है, इसका रूट 64 है। तो देखिए इसको क्या सॉल्व करेंगे, इसका रूट कितना आ जाएगा, यानी 4096 का रूट दिए ही हमें 64। देखिए अभी यहाँ पे दशमलव भूल जाएगी, 4096 है, इसका रूट कितना होगा 64। यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव है तो बाहर आता है, तो 1 अंक बाद यानी कि आधे अंक बाद दशमलव लग जाती है। 2 अंक बाद है तो यहाँ पे 1 अंक बाद 64 और 6.4 को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हम 2 दशमलव लगा लें, 1 जीरो बढ़ा लें, 4 और 6 4 10 आता ये कितना आ जाएगा 6 और 1 7, 1 अंक बाद दशमलव यानी 70.4। ऑप्शन देखिए सी वाला यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 यदि कोण ए इक्वल कितना है 50 डिग्री तो कोण बी का हमें मान बताना है। यानी यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है और कोण ए का मान दिया कितना 50 डिग्री, तो हमें कोण बी का मान बताना है। अब देखिए इस डायग्राम को, यहाँ पे एक चाप है, यहाँ से यहाँ तक क्या है एक चाप है, एक चाप द्वारा परिधि पर ए कोण बन रहा है और दूसरा इसी चाप द्वारा यहाँ पर बी कोण बन रहा है परिधि पर, और कोण ए का मान दिया 50 डिग्री, तो कोण बी का मान कितना होगा। देखिए एक ही चाप द्वारा परिधि पर बने कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं, यानी कि बराबर। एक ही चाप है, इससे यहाँ पर कोण कितना बन रहा है 50, तो यहाँ पे कितना बनेगा, एक ही चाप है तो दोनों परिधि पर कोण बन रहा है। यानी कि आपको याद क्या रखना है, एक ही चाप द्वारा परिधि पर बने कोण क्या से होते हैं, बराबर होते हैं। ए 50 डिग्री है तो बी भी कितना होगा 50 डिग्री होगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे
50 डिग्री हमारा राइट आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। यदि 8a इक्वल कितना हो 35 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर है तो a का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। यदि आप ऐसे करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, इसके बाद 27 स्क्वायर करोगे, दोनों को माइनस करोगे, थोड़ा सा क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन हम इसको फॉर्मूले से करेंगे तो हमारा आंसर जल्दी आएगा। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो यहाँ पे देखिए 8a इक्वल कितना हो जाएगा, इसको a मान लें 35 और 27 को b मान लें। तो यहाँ पे a प्लस बी यानी कि 35 प्लस 27 और एक बार माइनस 35 माइनस 27। देखिए 35 और हम 27 को ऐड कर लें तो कितना आएगा, 7 5 12, आता ही 1 4 2 6। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 62 इंटू 35 से 27 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 3 30 और 5 38, यानी कि सॉरी 35 से 27 माइनस करेंगे, यानी इसमें 3 ऐड कर रहा हूँ, 30 कितने बचे 5, 3 और 5 कितने 8। इस तरीके से हम माइनस कर लेंगे, 35 27 माइनस करेंगे कितना आएगा 8। तो 8 इक्वल कितना आ जाएगा 62 इंटू 8। अब देखिए a की वैल्यू कितनी आएगी 8, यहाँ पे इंटू में है नीचे डिवाइड में जाएगा, यानी कि 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 62 आ जाएगी। तो a की वैल्यू निकालना, तो देखिए ऑप्शन ए 62 हमारा राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। यदि कोण 2 इक्वल कैसा हो, कोण a का दुगना हो है तो कोण 2 का मान ज्ञात की, जबकि दो रेखा कैसी हो, समांतर रेखा है। यानी कि यहाँ पे कोण 2 का मान कैसा दिया है, कोण 1 से दुगना है। यहाँ पे कोण 2 कैसा है, कोण 1 से दुगना है, तो हमें कोण 2 का मान ज्ञात करना है, यानी इसका मान हमें ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे कैसी रेखा है, सीधी समांतर रेखा है। तो सीधी समांतर रेखा में कैसा कोण बनता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक टोटल कोण देखें तो कैसा कोण बनेगा 180, यानी सरल रेखा का कोण कैसा बनता है 180। तो कोण ए और कोण 2 को दोनों को हम टोटल कर कितना आएगा 180, मान के चलते हैं कोण 1 x है और ये कितना है इससे दुगुना है, कोण 1 से कोण 2 कैसा है दुगुना है, यानी इसको हम 2x मान लें। दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा 180। सीधी सरल रेखा का कोण कैसा होता है 180, दोनों को ऐड कर दें तो कितना आएगा 180। तो x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x इक्वल 180, x इक्वल 3 से इसमें भाग लग जाएगा, 5 5 3 18, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। यानी x क्या है कोण 1 है, लेकिन कोण 2 की वैल्यू निकालना है। कोण 2 कैसा है, कोण 1 से दोगुना है, यानी कि ये 60 है तो ये कितना होगा 60 दूनी 120 होगा, या फिर x की वैल्यू इसमें रख दीजिए 2x में, 60 दूनी 120, तब भी हमारा 120 ही आंसर आएगा। तो 120 देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे 120 डिग्री हमारा राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। यदि 4 की पावर 2m माइनस 8 इक्वल कितना हो 1 हो तो हमें m की वैल्यू बताना है। अब देखिए इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें देखिए ऑप्शन की हेल्प से इसको सॉल्व करें, यानी कि m की वैल्यू हम यहाँ से ऑप्शन से पुट करेंगे, जो उनसे हमारा सेटिस्फाई होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले 5 यहाँ पे m की जगह रखते हैं, तो 5 दूनी 10, देखिए 4 की पावर कितनी हो जाएगी 10 माइनस 8, तो 10 से 8 जाएंगे कितनी बचेंगी 2, 4 की पावर 2 इक्वल 1, 4 चौके 16 इक्वल 1, यानी कि हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो पहला वाला ऑप्शन गलत होगा। 3 रखते हैं, 3 दूनी 6, देखिए 6 माइनस 8 यानी 4 की पावर माइनस 2, यानी कि 4 का स्क्वायर इस तरीके से आएगा, 4 की पावर माइनस 2 आएगा, नीचे ले जाएंगे 1, यानी कि 1/4 चौके 16, यानी कि दोनों इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी 4 वैल्यू रखी है m की, 4 दूनी 8, देखिए 4 दूनी 8 माइनस 8 इक्वल 1 है, 8 से 8 जाएंगे कितना बचेगा 0, 4 की पावर 0 इक्वल 1, किसी की पावर 0 होती है उसका मान कितना होता है 1 इक्वल 1 पहले से ही, यानी कि दोनों वैल्यू कैसे आ गई इक्वल आ गई, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो m की वैल्यू कितनी होगी m इक्वल 4 हो जाएगी, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। यदि 6 सेंटीमीटर लंबाई तथा 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 126 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई निम्न होगी, यानी कि इसकी ऊंचाई हमें बताना है। देखिए क्या दिया है यहाँ पे, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 126 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई दी है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर दी है, तो हमें इसकी ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। देखिए 2 लंबाई इंटू चौड़ाई
प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये क्या होता है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एल यहाँ पे क्या है, लंबाई है, बी क्या है, चौड़ाई है, और देखिए बी चौड़ाई, एच क्या है, ऊंचाई है, एच ऊंचाई और एल लंबाई, यानी कि एल लंबाई है, बी चौड़ाई है और एच ऊंचाई है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है यहाँ पे, 126 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए 2 यहाँ पे इंटू है तो यहाँ से डिवाइड में चला जाएगा, यानी 2 से कैंसिल होगा। तो कितनी बार, देखिए एल की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, एल क्या है यहाँ पे, लंबाई है, तो यहाँ पे देखिए 6 रख देते हैं। चौड़ाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई हम 5 रख देंगे, प्लस चौड़ाई 5, ऊंचाई हमें निकालना है तो इसको ऐसा ही रहने देंगे, प्लस ऊंचाई निकालना है। लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर, लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई को हमने एच माना है। इक्वल देखिए 2 इंटू में है तो यहाँ आएंगे, डिवाइड में चला जाएगा, 2 से इसको कैंसिल होंगे, तो 2 6 12, 2 3 6। तो अब देखिए अंदर सॉल्व करते हैं, 5 6 30 प्लस 5 एच प्लस 6 एच इक्वल 63। 5 एच और 6 एच इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा, 11 एच इक्वल 30 इस साइड जाएगा, 63 से माइनस होंगे, कितना बचेगा यहाँ पे 33। तो एच की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 11 से 33 3 बार में कैंसिल होंगे, यानी कि एच क्या थी, ऊंचाई थी। तो ऊंचाई कितनी आ गई यहाँ पे, 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दी है, लंबाई भी सेंटीमीटर, चौड़ाई भी सेंटीमीटर, तो ऊंचाई भी किस में आएगी हमारी, सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन देखिए डी वाला 3 सेंटीमीटर राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। एक समचतुर्भुज ए बी सी डी में यदि ए सी इक्वल कितना है, 8 सेंटीमीटर और बी डी इक्वल कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो हमें ए बी की वैल्यू बताना है। सबसे पहले देखिए समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं कैसी हों, समांतर हों, यानी कि समांतर हों और समान हों, वो क्या होता है हमारा समचतुर्भुज। और इसके विकर्ण कैसे हों, एक दूसरे को लंबवत काटते हों, तो क्या होता है हमारा समचतुर्भुज होता है। इसको नाम देते हैं ए बी सी डी। देखिए इसकी सभी भुजाएं कैसे होंगी, आपस में समान होंगी और इसके विकर्ण एक दूसरे को लंबवत यानी कि 90 डिग्री पर काटते हैं, वो हमारा समचतुर्भुज होता है। इसमें ए सी की वैल्यू कितनी थी, 8 सेंटीमीटर। ए सी क्या है यहाँ पे, विकर्ण। देखिए ए सी 8 सेंटीमीटर है तो इसको ओ नाम दे दें, तो कितना होगा यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, 4 और 4 8, यानी कि समान बराबर भागों में विभाजित करता है और लंबवत करता है। विकर्ण आपस में कैसे लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी कि बराबर बराबर भागों में बांटते हैं और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो देखिए टोटल 8 सेंटीमीटर ए सी, तो यहाँ से यहाँ तक 4 होगा और यहाँ से यहाँ तक 4 होगा। इसी प्रकार बी डी कितना है, बी डी दूसरा विकर्ण है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 3 होगा, यहाँ से यहाँ तक 3 होगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि समकोण बन रहा है। 90 डिग्री का कोण क्या कहते हैं, हम इसको समकोण बोलते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, विकर्ण होती है। यदि हम इस प्रकार का त्रिभुज बनाएं, तो ये समकोण है, समकोण त्रिभुज, समकोण में सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो यहाँ पे समकोण बन रहा है, इसके सामने कौन सी भुजा है, ए बी, तो ए बी यहाँ पे क्या होगी, कर्ण होगी। तो देखिए इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, किसमें, ए ओ बी में। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग, यानी कि ए बी यहाँ पे कर्ण है, कर्ण का वर्ग इसको लंब का स्क्वायर, लंब का है ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इक्वल क्या होगा, ओ बी। ओ बी यहाँ पे देखिए कितनी है, 3 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर 3 तिरका 9, ओ ए कितनी है 4, 4 चौक 16। देखिए 9 और प्लस 16 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 25। तो ए बी स्क्वायर कितना हो जाएंगे 25, स्क्वायर इस साइड जाएगा, रूट हो जाएगा, तो ए बी इक्वल कितना आ जाएगा, देखिए रूट में 25 होंगे, तो ए बी इक्वल इसका रूट निकालेंगे 25 का कितना होगा 5, यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। तो ए बी की वैल्यू पूछी थी यहाँ पे, तो वो कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन देखिए बी वाला यहाँ पे 5 सेंटीमीटर राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। यदि एक समांतर चतुर्भुज के आसन कोण 3:2 के अनुपात में है तो बड़ा कोण निम्न होगा, यानी कि हमें बड़ा कोण का मान बताना है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान और कैसी हों, समान और समांतर हों। देखिए आमने सामने की भुजाएं कैसी हैं, समान, यानी बराबर लंबाई की हैं और समांतर है, तो हमारा क्या होता है समांतर चतुर्भुज। इसमें विकर्ण एक दूसरे को लंबवत नहीं काटते। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है,
यदि एक समांतर चतुर्भुज के आसन कोण कैसे हैं, 3:2 के अनुपात में। आसन कोण कौन से होते हैं, पहले इसको नाम दे दें, ए बी सी डी। आसन कोण देखिए, जैसे कोण बी और कोण सी को बोले तो आसन कोण हम कहलाएंगे। कोण ए देखें, कोण डी देखें तो कैसे कहलाएंगे, आसन कोण। आसन कोण कौन से होते हैं, जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ। देखिए इसमें देखें कोण बी में और कोण सी में, तो बी सी भुजा कैसी उभयनिष्ठ है। इसमें देखें कोण ए में और कोण डी में, तो ए डी भुजा कैसी उभयनिष्ठ, यानी जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ वो कैसे कहलाते हैं, आसन कोण कहलाते हैं। यहाँ पे देखते हैं कोण बी और कोण सी कैसे आसन, और आसन कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180। यानी कि यहाँ से देखें हम कोण बी प्लस कोण सी दोनों का मान कितना होगा, 180। मान के चलते हैं कोण बी कितना है, 3x अनुपात में 3:2, इसको मान लेते हैं 2x है। आसन कोणों का अनुपात दिया 3:2, तो हमने मान लिया वो 3x और 2x है। तो देखिए 3x प्लस 2x, यानी आसन कोणों का योग कितना होता है, 180। तो कितना हो जाएगा, 5x इक्वल 180। तो x इक्वल 5 से 5 दिए 15, कितने बचे यहाँ पे 3, 30, 5 6 30, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पास, 36 डिग्री। यहाँ पर क्या पूछा, बड़ा कोण पूछा, तो बड़ा कोण कौन सा होगा, 3x। तो 3x, x की जगह यहाँ पे 36 रख दें, 3 × 36 मल्टीप्लाई कर दें। देखिए 6 बार 36 18, आता ही 1, 3 9 और 1 10, यानी कि बड़ा कोण कितना हो, 108 डिग्री। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे बी 108 डिग्री हमारा राइट आंसर होगा। देखिए इसके कुछ क्वेश्चन और बचते हैं जिसको हम अगले पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि अगले पार्ट में हमारा ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। यदि आज की क्लास आपको पसंद आई तो इसको लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और आप चैनल पर न्यूज चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप कमेंट्स कर जरूर बताएं कि आज की क्लास आपके लिए कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।